ओम शांति। भाई जी, आवाज ठीक से आ रही है? हाँ जी, आप स्टार्ट कर सकते हो। जी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। आज 3 जून 2024 है। सॉरी, 3 जुलाई 2024 है। आज जो हम अव्यक्त मुरली पढ़ने जा रहे हैं उसकी ओरिजिनल डेट है 20 जनवरी 1981 और मुरली का शीर्षक है मन बुद्धि संस्कार के अधिकारी ही वरदानी मूर्त। इस मुरली में बाबा ने महादानी और वरदानी रूप की बात कही है। उनमें जो मेजर डिफरेंस है वो बताया है। बाबा ने वरदानी रूप बनने की जो क्राइटेरिया क्या है वो भी समझाया है और साथ में उसी रूप में सेवा करनी है यह भी निर्देश दिया है। बाबा ने कहा है कि दिव्य जन्म का पहला वरदान क्या था कि आप जो है जैसे है मेरे है वैसा बाबा ने कहा। बाबा ने वरदान को स्मृति स्वरूप में लाना है और इसी को वरदानी बनना कहा जाता है, ऐसा कहा है इसमें। साथ ही वरदानी रूप से सेवा क्यों करनी है, उसकी आवश्यकता क्या है, यह भी बाबा ने स्पष्ट किया है। तो आइए सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज वरदाता और विदाता बाप अपने महादानी और वरदानी बच्चों को देख रहे हैं। वर्तमान समय महादानी का पाठ सभी यथाशक्ति बजा रहे हैं, लेकिन अब अंतिम समय समीप आते हुए विशेष वरदानी रूप का पाठ प्रैक्टिकल में बजाना है। महादानी विशेष वाणी द्वारा सेवा करते हैं, लेकिन साथ में मनसा की परसेंटेज कम होती है, वाणी की परसेंटेज ज्यादा और मनसा की उससे कम। और वरदानी रूप में वाणी कम और मनसा की परसेंटेज ज्यादा होती है, अर्थात संकल्प द्वारा शुभ भावना और कामना द्वारा थोड़े समय में ज्यादा सेवा का प्रत्यक्ष फल देख सकते हो। बाबा कह रहे हैं वरदानी रूप द्वारा सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए। तो ये पहली आवश्यकता या पहला क्राइटेरिया हो गया कि वरदानी रूप द्वारा सेवा करनी है तो आप में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा हो। तथा अन्य संकल्पों को सेकंड में कंट्रोल करने का विशेष अभ्यास चाहिए। ये सेकंड क्राइटेरिया हो गया कि अगर दूसरे कोई संकल्प आ रहे हैं तो उनको बाबा कहते हैं सेकंड में कंट्रोल करो, व्यर्थ से मुक्त हो सको। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराता रहे और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाए, अर्थात ब्रेक पावरफुल हो। संकल्प शक्ति अपने कंट्रोल में हो, साथ साथ आत्मा की और भी विशेष दो शक्तियां बुद्धि और संस्कार तीनों ही अपने अधिकार में हो। तीनों में से एक शक्ति के ऊपर भी अगर अधिकारी कम है तो वरदानी स्वरूप की सेवा जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं कर सकते। तो तीनों ही चीज यानी कि मन बुद्धि और संस्कार तीनों ही शक्तियों पर बाबा कहते हैं अगर आप अधिकारी कम है तो
सेवा वरदानी स्वरूप से कम होगी। इस वर्ष में जितना ही महाकार्य महायज्ञ का रचना है, महायज्ञ का रचा है, उतना ही इस महायज्ञ में महादानी का पाठ भी विशेष बजाना है। और साथ साथ आत्मा की तीनों शक्तियों के ऊपर संपूर्ण अधिकार की जो भी कमी हो, उसको भी महायज्ञ में स्वाहा करना। जितना ही विशाल कार्य करना है, उतना ही इस विशाल कार्य के बाद स्वचिंतक, शुभ चिंतक, सर्व शक्तियों के मास्टर विधाता, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा मास्टर वरदाता, सदा सागर के तले के अंदर अति मीठे शांत स्वरूप, लाइट और माइट हाउस बन इसी स्वरूप की सेवा करनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। बाबा कह रहे हैं इस विशाल कार्य के बाद स्वचिंतक, शुभ चिंतक, सर्व शक्तियों के मास्टर विधाता, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा मास्टर वरदाता, सदा सागर के तले के अंदर अति मीठे शांत स्वरूप, लाइट और माइट हाउस बन इसी स्वरूप की सेवा करनी। जितना ही साधनों द्वारा सेवा की स्टेज पर आना है, उतना ही सिद्धि स्वरूप बन साइलेंस के स्वरूप की अनुभूति करनी। सेवा के साधन भी बहुत अच्छे बनाए हैं। जितना विशाल सेवा का यज्ञ रच रहे हैं, वैसे ही विशाल संगठित रूप का ज्वाला रूप शांति कुंड का महायज्ञ रचना है। यह सेवा का यज्ञ है। विश्व की आत्माओं में वाणी द्वारा हल चलाना। हल चलाने में हलचल होती है। उसके बाद जो बीज डालेंगे, उसको शीतलता के रूप से, साइलेंस की पावर से शीतल जल डालेंगे, तभी शीतल जल पड़ने से फल निकलेगा। बाबा बहुत यहाँ पे सुंदर एग्जाम्पल, जैसे खेती करते हैं, उसके द्वारा हमें बाबा समझा रहे हैं कि आपने संकल्पों का बीज डाल दिया, फिर उसके बाद शांति का, साइलेंस की पावर का शीतल जल भी डालना है, तभी वो बीज फलीभूत होगा। ऐसे नहीं समझना कि महायज्ञ हुआ तो सेवा का बहुत पाठ समाप्त किया। यह तो हल चला करके बीज डालेंगे, मेहनत ज्यादा इसमें लगती है। उसके बाद फल निकालने के लिए महादानी के बाद वरदानी की सेवा करनी पड़े। वरदानी मूर्त अर्थात स्वयं सदा वरदानों से संपन्न। सबसे पहला वरदान कौन सा है? सभी को दिव्य जन्म मिलते ही पहला वरदान कौन सा मिला? वरदान अर्थात जिसमें मेहनत नहीं, सहज प्राप्ति हो जाए, वह वरदान क्या मिला? हर एक को अलग अलग वरदान है या एक ही है? सुनाने में तो अलग अलग अपना वरदान सुनाते हो ना। सभी का एक ही वरदान है, जो बिना मेहनत के, बिना सोचे समझे हुए बाप ने कैसी भी कमजोर आत्मा को, हिम्मतहीन आत्मा को अपना स्वीकार कर लिया। तो ये सबसे बड़ा वरदान जो बाबा ने दिया वो है, जो है जैसा है मेरा है ना। बाबा ने हमें अपना बनाते वक्त कभी नहीं सोचा कि ये आत्मा कैसी है, कमजोर है
या अच्छी है या बुरी है, बाबा ने सीधा हमें स्वीकार किया। यह सेकंड में वर्षे के अधिकारी बनाने की लॉटरी कहो, भाग्य कहो, वरदान कहो, बाप ने स्वयं दिया। स्मृति के स्विच को ऑन कर दिया कि तू मेरा है। सोचा नहीं था कि ऐसा भाग्य भी मिल सकता है, लेकिन भाग्य विधाता बाप ने भाग्य का वरदान दे दिया। ऐसी सेकंड के वरदान ने जन्म जन्मांतर के वर्षे का अधिकारी बनाया। इस वरदान को स्मृति स्वरूप में लाना अर्थात वरदानी बनना। मैं बताता हूँ, जितना उस वरदान की स्मृति स्वरूप आप बनेंगे, उतना ही आप वरदानी स्वयं बनते जाओगे। बाप ने तो सबको एक ही सेकंड में एक जैसा वरदान दिया, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बड़े ऑक्यूपेशन वाला हो, चाहे साधारण हो, तंदुरुस्त हो व बीमार हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी देश के हो, पढ़ा हुआ हो व अनपढ़ हो, सभी को एक ही वरदान दिया। इसी वरदान को जीवन में लाना, स्मृति स्वरूप बनना, इसमें नंबर बन गई। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने वरदान देने में कोई ऊंच नीच नहीं की, कोई डिफरेंस नहीं किया बच्चों में। पर बाबा कहते हैं इसी वरदान को जीवन में लाने में बच्चे नंबरवार हो जाते हैं, स्मृति स्वरूप बनने में नंबरवार हो जाते हैं। कोई ने निरंतर बनाया, कोई ने कभी कभी का बनाया। इस निरंतर के कारण दो मालाएं बन गई। जो सदा वरदान के स्मृति स्वरूप रहे, उनकी माला भी सदा सिमरी जाती है। और जिन्होंने वरदान को कभी कभी जीवन में लाया व स्मृति स्वरूप में लाया, उन्हों की माला भी कभी कभी सिमरी जाती है। ऐसे दो अलग मालाएं बन गई। बाबा कहते जो हमेशा से मतलब स्वयं को इस वरदान के जीवन में लाए, स्मृति स्वरूप बन गए, तो उनकी माला सदा ही सिमरी जाती है। और जिन्होंने कभी कभी, तो उनकी सिमरन भी कभी कभी होगी उनके पूज्य स्वरूप में। वह वरदानी स्वरूप अर्थात इस पहले वरदान में सदा स्मृति स्वरूप रहे, जो स्वयं बाप का सदा बना हुआ होगा, वही औरों को भी बाप का सदा बना सकेगा। वह वरदान लेने में कोई मेहनत नहीं की, यह तो बाप ने दिया, यह तो बाप ने स्वयं अपनाया। इसी एक वरदान को ही सदा याद रखो, तो मेहनत से छूट जाएंगी। वरदान को भूलते हो तो मेहनत करते हो। अब वरदानी मूर्त द्वारा संकल्प शक्ति की सेवा करो। वरदान का स्मृति स्वरूप बनना कितना इम्पोर्टेंट है कि उसी द्वारा हमें, बाबा कहते हैं, संकल्प शक्ति की सेवा भी करनी है। इस वर्ष स्वयं की शक्तियों द्वारा, स्वयं के गुणों द्वारा निर्बल आत्माओं को माँ के समीप लाओ। वर्तमान समय मेजॉरिटी में शुभ इच्छा उत्पन्न हो रही है कि आध्यात्मिक शक्ति जो कुछ कर सकती है वह और कोई कर नहीं सकता, लेकिन आध्यात्मिकता की और चलने के लिए अपने को हिम्मत ही नहीं समझते। तो इच्छा रूपी एक टांग अब प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रही है। और लोगों को स्पिरिचुअलिटी आकर्षित जरूर करती है,
लेकिन उस पर चलने का उन्हें हिम्मत नहीं रहता है। बाबा कहते हैं वो इच्छा रूपी एक टांग प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है, लेकिन उन्हें अपनी शक्ति से हिम्मत की दूसरी टांग दो। जब बाप के समीप चल तब बाप के समीप चल करके आ सके, यानी कि उनको हिम्मत का सहारा देना है। अभी तो समीप आने में भी हिम्मतहीन है। पहले तो अपने वरदानों से हिम्मत में लाओ, उल्लास में लाओ कि आप भी बन सकते हो। तब निर्बल आत्माएं आपके सहयोग से वर्षे के अधिकारी बन सकेंगी। लंगड़ों को चलाना है। तब आप वरदानी मूर्तों का बार बार शुक्रिया मानेंगे। कुछ भक्त बनेंगे, कुछ प्रजा बनेंगे, और कोई फिर लास्ट तो फास्ट भी होंगे। बाबा कहते हैं जो हिम्मतहीन आत्मा है उनको आप हिम्मत का सहारा देकर वरदान मूर्त बनकर जो बाबा के समीप लाओगे, उनमें से कुछ भक्त भी बनेंगे, कुछ प्रजा भी बनेंगे, और कुछ लास्ट ऑफ फास्ट भी जाएंगे, मतलब वारिस भी बच्चे बन सकते हैं। तो समझा इस वर्ष क्या करना है? और चाहिए वैसे इस यज्ञ के कार्य के साथ साथ शांति कुंड के वायुमंडल वाइब्रेशन उसकी धुन भी चारों ओर मचाओ। जैसे महायज्ञ की नए चित्र बनाए हैं, झांकियां बना रहे हो, भाषण तैयार कर रहे हो, स्टेज तैयार कर रहे हो, वैसे चारों ओर हर ब्रह्मा बाप समान चैतन्य चित्र बन जाए। लाइट और माइट हाउस की झांकी बन जाए। संकल्प शक्ति का साइलेंस का भाषण तैयार करें और कर्मातीत स्टेज पर वरदानी मूर्त का पाठ बजाए। तब संपूर्णता समीप आएगी। इसी वर्ष में अति विशाल सेवा कार्य जो करना है वह भी इतना ही संगठित रूप में प्रत्यक्षता का एक बल का एक बल एक भरोसे का नारा लेकर सेवा की स्टेज पर आना है। सर्व ब्राह्मणों की उंगली से कार्य को संपन्न करना है। वैसे ही इस ही वर्ष में से सर्व के एक संकल्प द्वारा वरदानी रूप का भी ऐसा ही विशाल कार्य प्रैक्टिकल में लाना है। समझा अभी क्या करना है? अब आप बहुत अच्छे से पूरी सेवा की रूपरेखा बनेगा बताएंगे। भाषण करो, सब कुछ करो, लेकिन इसके बाद साइलेंस का भाषण यानी कि कर्माती स्टेज अपनी चरित्र और चलन से भी आपको वरदानी मूर्त बनकर सेवा करनी है। बाबा याद प्यार दे रहे हैं। ऐसे आवाज में आते हुए भी आवाज से परे स्थिति में स्थित रहने वाले, अपनी हिम्मत द्वारा अन्य आत्माओं को हिम्मत देने वाले, अपनी समीपता द्वारा औरों को भी समीप लाने वाले, लंगड़ी आत्माओं को दौड़ की रेस में लगाने वाले, ऐसे वरदानी और महादानी बाप दादा के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया परिवार। ओम शांति। एक मिनट बाद चिंतन शेयर कर।
ओम शांति। अभी अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं या अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ये मिला बहन। ओम ओम शांति। आज आज प्यारे बाबा बोले वर्तमान समय महादानी का पाठ सभी यथाशक्ति बजा रहे हैं, यानी नंबरवार। लेकिन अभी अंतिम समय समीप है, इसका समीप आ रहा, समीप है, इसका इशारा बाबा हमें देते रहते हैं। इसलिए विशेष वरदानी रूप का पाठ बाबा भी वरदानी रूप पाठ का बजाने के लिए कर रहे हैं प्रैक्टिकली। इसलिए विशेष वरदानी रूप का पाठ प्रैक्टिकल में करना है। फिर बाबा ने कहा महादानी आत्माएं वाणी द्वारा सेवा करते हैं, परंतु इससे बाबा कहते हैं मनसा सेवा कम होती है। बाबा ने समझाया वरदानी रूप सेवा में मनसा सेवा ज्यादा होती है। संकल्प द्वारा शुभ भावना शुभ कामना कम समय में ज्यादा सेवा होती है। इससे शुभ कामना शुभ भावना से तो हमें भी मनसा सेवा की ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। अभी समय प्रमाण और परिस्थिति अनुसार आत्माओं की सुनने की शक्ति नहीं है। उन्हें प्रत्यक्ष फल या तुरंत साक्षात्कार की अनुभूति चाहते हैं। तो एक कैसे करना है बाबा ने हमें समझाया है। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। जी गैलेक्सी किसका फोन है? ओम शांति दीदी। और इन सभी परिवार में बाबा ने आज कहा है वरदानी मूर्त अर्थात स्वयं सदा प्रधान से संपन्न। ओम शांति। जी बोलिए नमिता बहन, आपके हैंड पे से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा वरदानी रूप द्वारा सेवा करने के लिए पहले स्वयं में संकल्प चाहिए, पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए। तो व्यर्थ संकल्पों को सेकंड में कंट्रोल करना है। तो व्यर्थ संकल्पों को सेकंड में स्टॉप करना, इसके लिए बहुत काल का प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि संकल्प आना तो नेचुरल है, लेकिन उस संकल्प को अपनी शुद्ध संकल्प से सेकंड में परिवर्तन करना माना कंट्रोलिंग पावर को यूज करना। तो जब कोई आत्मा कुछ बोले तो पहले उसके प्रति कोई संकल्प चलाने के बजाय पहले मुख से साइलेंस होना है, फिर शुद्ध संकल्प से अंदर से उस आत्मा को समझना है, मनन करना है कि वह भी बाबा का बच्चा, मैं भी बाबा का बच्चा। तो बाबा उसको किस नजर से देखती है, वह जो है जैसा है बाबा एक्सेप्ट करता है। तो मैं भी बाबा के साथ उस आत्मा को उस नजर से देखूं तो व्यर्थ खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो आत्मा परवश है। तो अपनी शुद्ध संकल्प उसको प्रति यूज करना है, तो अपनी शुद्ध संकल्प की वाइब्रेशन उस आत्मा को महसूस होगी, तो वो भी साइलेंस हो जाएगा। तो पहले अपनी मन और बुद्धि ऊपर कंट्रोल लाना है और साइलेंस की शक्ति को यूज करना है। तो बाबा ने कहा हमारा वरदानी स्वरूप उसको भी महसूस होगी। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर शेयर है। जी सावित्री बहन। जी तो बाबा ने आज मन बुद्धि संस्कार के अधिकारी ही वरदानी मिले। तो इसमें से मुझे बाबा का जो ये वरदाता और विदाता बाप ने जो हमें महादानी और वरदानी बच्चों को जो बाबा देख रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगा जहाँ बाबा ने बताया है कि
महायज्ञ के बारे में जो बाबा ने बताया है, जितना ही विशाल कार्य करना है उतना ही इस विशाल कार्य के बाद सौचिंतक शुभ चिंतक सर्व शक्तियों के मास्टर विधाता श्रेष्ठ संकल्प द्वारा मास्टर वरदाता सदा सागर के तले के अंदर अति मीठे शांत स्वरूप लाइट और माइट हाउस बन इस स्वरूप की सेवा करनी है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये साइलेंस के स्वरूप की अनुभूति करनी है और सेवा के साधन भी हमारे तभी अच्छे बनेंगे जितनी हम विशाल सेवा करेंगे इस यज्ञ में, उतने इस सेवा द्वारा महादानी और वरदानी का पाठ निभाएंगे। शांति। जी जी विजय भाई आप बताएं। ओम शांति। जी बोल बोलिए दीदी, जय। बोलो दीदी। हाँ जी बोलिए जी। हाँ, ओम शांति। बाबा ने आज सब बाबा हमेशा सब बच्चों का इतना ख्याल रखते हैं कि कोई आगे कोई पीछे नहीं होना चाहिए। बाबा का ऐसा कहना है कि मेरे साथ सब बच्चे चलना चाहिए, मेरे साथ सब बच्चों का मिलन होना चाहिए। बाबा ने ऐसा कहा है कि बाबा के बच्चों की ये जिम्मेदारी है कि कोई लंगड़ा भी है तो उसको साथ चलाओ, उसको पीछे मत छोड़ो। ऐसा बाबा का कहना है। सबका साथ बाबा को होना है और बाबा सबका साथ देते हैं। ओम शांति। जी कई होते हैं जिनको स्पिरिचुअल नॉलेज लेना मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं, तो बाबा कहते हैं उनकी इच्छा है अंदर से, तो आपको उसको हिम्मत का टांग देना है, यानी कि उनको हिम्मत देकर लाना है आगे बाबा का बनाना। जी विजय भाई जी। ओम शांति। आज बाबा ने वरदान में कहा है, जो है जैसा है वो मेरा है। यह बात अगर स्मृति में रहेगी तो मेहनत से बच जाएंगे। अगर स्मृति में अमल किया तो विजय रत्न बन जाएंगे, मेहनत से बच जाएंगे। और जो स्वयं को अपने मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोल करता है उसी से अच्छी सेवा हो जाती है। ओम शांति। जी जी गीता बहन आपका माइक अनम्यूट है, आप बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा बोला जे चारों ओर हर ब्राह्मण बाप समान चैतन्य चित्र बन जाओ, लाइट और माइट हाउस की जाकी बन जाओ, संकल्प शक्ति का साइलेंस का भाषण तैयार करो और कर्माती स्टेज पर वरदानी मूर्तों का पाठ बजाते तो अब संपूर्णता समीप आएगी। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। जी गौतम भाई जी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज की मुरली में बाबा ने वरदानी मूर्त के बारे में बताया है। तो वरदानी मूर्त मतलब वो स्वयं सदा वरदानों से संपन्न जो रहे उसी के बारे में बाबा ने कहा है। तो बाबा ने कहा कि जो सबसे पहला वरदान है वो कौन सा है, ये इसके बारे में बाबा ने पॉइंट आउट किया कि जो बाबा ने कहा कि जो भी है जैसा भी कमजोर आत्मा हो, है हिम्मतहीन आत्मा हो, है बाबा ने सभी को स्वीकार किया और बाबा ने कहा जो है जैसा है वो मेरा है। तो ये 1 सेकंड में अधिकारी बनने की बाबा ने लॉटरी दे दी और भाग्य बना दी और वरदान दे दिया। तो बाबा ने स्मृति स्विच, बाबा ने कहा कि अपनी जो स्मृति स्विच को ऑन किया, जैसे हमने स्मृति दी तो बाबा जो है मेरा बन गया। और बाबा ने कहा कि ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, और ये बाबा ने वरदान 1 सेकंड में जन्म जन्मांतर का वरदान दे दिया। तो ये समृद्धि स्वरूप में लाना अर्थात वरदानी बनना, ये बाबा ने एक्सप्लेन किया है। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। तो ये बाबा कहते हैं स्मृति स्वरूप रहना है आपको, इस वरदान के स्मृति स्वरूप बने रहना है, तभी आप वरदानी मूर्त बन पाएंगे। जी एंजल आशा बोले आप। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने हमें जो वरदान दे दिया है, तू मेरा है,
तो बाबा ने आगे कहा कि इसी वरदान को जीवन में लाना अर्थात स्मृति स्वरूप बनना, इसमें ही हम नंबर बन गए हैं। कोई ने निरंतर बनाया और कोई ने कभी कभी का बनाया। इस अंतर के कारण 2 मालाएं बन गई है। और बाबा ने कहा कि जो सदा वरदान की स्मृति स्वरूप रहे उनकी माला भी सदा सिमरी जाती है, और जिन्होंने वरदान को कभी कभी जीवन में लाया वह स्मृति स्वरूप में लाया, उनकी माला भी कभी कभी सिमरी जाती है। वह वरदानी स्वरूप अर्थात इस पहले वरदान में सदा स्मृति स्वरूप रहे। तो बाबा ने कहा कि इस एक वरदान को तू मेरा है अर्थात मैं बाबा की हूँ, इसको हम सदा याद रखें तो हम मेहनत से छूट जाएंगे। वरदान को भूलते हैं तो हम मेहनत करते रहेंगे। तो अब हमें वरदानी मूर्त द्वारा संकल्प शक्ति की सेवा करनी है, ऐसे बाबा ने कहा। ओम शांति। ओम शांति। जी अभी जी बोलो। ओम शांति। बाबा ने बोला कि वरदानी मूर्त बनने के लिए तुम्हें शुद्ध संकल्पों को जमा करना है। तो हमें शुद्ध संकल्पों के लिए मंत्र सेवा करने के लिए शुद्ध संकल्पों की जरूरत पड़ती है। तो बाबा ने बोला कि इसके लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए, तभी शुद्ध संकल्प चलेंगे और बाबा की यादों में लहराते रहो। और फिर बाबा ने बोला कि मन बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर भी चाहिए, तभी आपकी मनसा सेवा अच्छी हो पाएगी। शांति। जी बहुत अच्छा। जी अरुणा बहन। हाँ ओम शांति। बस बाबा ने कहे मन बुद्धि संस्कार जो तीनों शक्तियां है उसमें जो कम है उसको यज्ञ में सहा करना चाहिए। तो पहले तो अपने वरदानों से हिम्मत में लाओ, उल्लास में लाओ कि आप भी बन सकते हो, तब निर्बल आत्माओं आपके सहयोग से वर्षे के अधिकारी बन सकते हैं। तो लग्नों को भी चलाना है, तो बाबा कहते हैं तब सहयोगी बन सकते हैं। ओम शांति। जी ओम जी शांति। धनलक्ष्मी बहन। हाँ, बोले ओ, कर। जी ओम शांति। जी ओम शांति बोलिए। बाबा कह रहा भी अपने शुभ संकल्प रखो और बाबा की लहरों में लहराते रहो, सागर की लहरों में लहराते रहो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जी बोलिए। बाबा ने कहा है महादानी पाठ विशेष बजाना है, इसलिए तीनों शक्तियों को अपने कंट्रोल में रखना है। कंट्रोल में रखने के लिए जो भी कमी है इस महायज्ञ में स्वाहा करना है। और विशाल कार्य के बाद स्वचिंतक शुभचिंतक सर्व शक्तियों का मास्टर विधाता श्रेष्ठ संकल्प द्वारा ही मास्टर वरदाता सदा सागर के तले के अंदर अति मीठी शांत स्वरूप लाइट माइट हाउस बन उसी स्वरूप से हम सेवा करना है। ओम शांति। ओम शांति। पुष्पा बहन। जी गायत्री बहन बोले। शांति। आज बाबा ने हमें महादानी स्वरूप में देखा है और कहा है कि विशाल कार्य के लिए तुम्हें शुभ चिंतक बनना है, स्वचिंतक बनना है, सर्व शक्तियों के मास्टर विधाता बनना है, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा मास्टर महादाता बनना है। तो इसलिए बाबा ने हमें एक वरदान सबको दे दिया, कुछ देखे बिना। जैसे कहें आंखें बंद करके बाबा ने हम सबको वरदान दे दिया कि जो भी जैसा भी है वो मेरा है। और उस वरदान को जब हमने अपने अंदर आत्मसात करना है तो सिर्फ एक पॉइंट अपने हाथ में मन में रखनी है, मैं बाबा का बाबा मेरा। मतलब बाबा के उस वरदान को अपने अंदर धारण करने का तरीका यही है कि सारा दिन हमारे मन में यही स्मृति बनी रहे कि मैं बाबा का बाबा मेरा। तो ये वरदान हमारा अपना हो जाएगा और हम बाबा के बन जाएंगे। थैंक यू। जी बहुत सुंदर।
क्या किसी का ऐसा कोई अनुभव है जो बाबा ने कहा कि आप अपने अति मीठे शांत स्वरूप से सेवा कर सकते हैं? तो किसी का ऐसा अनुभव हो कि अपने शांत स्वरूप से आपने सामने वाले की बिना कुछ कहे तो संकल्पों द्वारा सेवा की है, तो शेयर कर सकते हैं? या फिर और कोई भी रीति से आपने बरसाने में बंद कर कुछ संकल्प से सेवा की है, तो भी शेयर कर सकते हैं। जी पुष्पा बहन आप, जी रीना रीना सिस्टर आप बताएं। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हम सभी को महादानी वरदानी के विषय में बताया। जैसे द्वापर से तो जो दानी आत्माएं अनेक भक्त भी बने हैं, तो जो दानी होते हैं ना, वो सामग्री जितनी भी धन वस्तु में यज्ञ जब करते हैं अपने नाम से दान करते हैं। और बाबा ने कहा कि जो महादानी होते हैं वो मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, कर्मों द्वारा, मनसा द्वारा शक्तियों का दान, वाणी द्वारा ज्ञान का, कर्मों द्वारा गुणों का दान करते हैं। बाबा यहाँ आज बता रहे हैं कि महादानी वरदानी अब समय प्रमाण हमें बाबा जो प्रैक्टिस करा रहे हैं 5 स्वरूपों की ड्रिल, फरिश्ता स्वरूप में स्थिति, अर्थात अब आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं है कि वो वाणी, हम ज्ञान उनको पूरा 7 दिन का कोर्स कराएं तो वो नहीं आ पाएंगे, नहीं फॉलो कर पाएंगे। तो अब मनसा द्वारा उनकी सेवा करनी है, मनसा की शक्ति से उनको वाइब्रेशन देने, शुभ भावना शुभ कामना देनी है, संकल्पों द्वारा उनको शुभ भावना शुभ कामना देनी है, ताकि थोड़े समय में उनको जो चाहिए वो प्राप्ति हो। क्योंकि वो या तो किस तरह, अब जो बाबा कहते हैं ना, एक अंत समय में लासोफास भी निकल सकते हैं, भक्त आत्माएं भी, प्रजा आत्माएं भी। तो अब समय प्रमाण हमको मनसा शक्ति, मनसा मनसा वरदानी मूर्त रह के, जैसे कि बाबा प्रैक्टिस करा रहे हैं ना कि मंदिर में मैं पूज्य स्वरूप में हूँ और मेरे से शुभ भावना शुभ कामनाएं भक्त आत्माएं आ रही हैं, उनको मैं वरदानी स्वरूप में दे रही हूँ। फरिश्ता स्वरूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइट माइट की किरणें फैल रही हैं पूरे वातावरण में, आत्माओं को भी जा रही हैं। तो इस तरह वरदानी स्वरूप में जो आए उसको आत्मिक स्थिति में स्नेह के भाव से उसका भी कल्याण हो। तो इस तरह आत्माओं को लगेगा कि हाँ, यहाँ बहुत शांति का अनुभव हो रहा है। तो इस तरह हमें अब वाचा में ना जाके, जैसे वाचा में तो बाबा ने कहा कि कितना ज्ञान बाबा ने दिया ना, कि विशेष वाणी द्वारा सेवा, समय प्रमाण वो भी बहुत हुई थी, कितना 7 दिन का कोर्स चलता था। लेकिन अब हमें वरदानी मूर्त रह के अपने चेहरे चलन से बाबा की प्रत्यक्षता करनी है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि आप वरदानी स्वरूप में स्थित हो जाओ और अपने मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं का कल्याण करो। ओम शांति। जी बहुत सुंदर दीदी। ओम शांति। ओम शांति। जी बहन। ऐसा ही अनुभव है कि जैसे साइलेंस की शक्ति है। अभी तो क्या हुआ है, हर एक आत्मा आत्मा का जो शक्ति है वो घटी है, तो उनको सुनने से ही उनको अच्छा नहीं लगता है। तो बाबा कहते हैं कि साइलेंस की शक्ति, ज्ञान सागर के तले में जाकर जब तुम शांति का जब वरदानी बनते हैं, वरदान देते हैं, ये शक्ति, हिम्मत चाहिए आपने भी। जब आपने भी हिम्मते बच्चे मदद है बाप, तो ऐसे करने से ही वरदानी मूर्त बन जाते हैं और उन आत्माओं को भी शांति मिल जाती है। ओम शांति। बहुत सुंदर। जी गायत्री बहन, पुष्पा बहन, आपका हैंड रेज है, किसी को कुछ कहना है? और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? ओम शांति। पुष्पा बहन आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओके, अभी समय भी हो गया है, तो अभी पोल लॉन्च होगा, सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आप पोल का आंसर दे सकोगे।
जी अमी बहन, आप होमवर्क पर योग करा सकते हो। जी। तो आज जैसे बाबा ने कहा है कि साइलेंस की पावर को आप यूज करो और उसे सेवा करो। तो आज दिन में एटलीस्ट 5 टाइम्स हम क्या करेंगे कि हम जब भी कोई कर्तव्य या सेवा करें और वो खत्म है, तो उसके बाद हम 3 मिनट साइलेंस की अनुभूति करेंगे और शांति की फीलिंग चलेंगे। या फिर जिस किसी आत्मा की हमने सेवा की है आज प्राणी द्वारा, तो उसे भी उस वक्त हम शांति के वाइब्रेशन दे सकते हैं, शक्तियों के वाइब्रेशन दे सकते हैं। तो इस तरह से हम आज शांति के वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करेंगे। अभी हम योग की तरफ चलते हैं। इसमें भी हम साइलेंस का ही अनुभव करेंगे। एक सेकंड में स्वयं के मूल स्वरूप में स्थित हो जाए। चैतन्य ज्योति स्वरूप मजात्मा का स्वधर्म शांति है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति मेरे गले का हार है। स्वयं के ज्योति स्वरूप को देखते हुए अपने संकल्पों को स्टॉप करने की कोशिश करें। मैं शांत स्वरूप आत्मा एक मिनट डीप साइलेंस में चले जाए बाबा के साथ। शांति के सागर के तलेने में आत्मा डूब रही है। शांति की मूर्तियों को लेकर मैं आत्मा फिर से स्वयं को देख रही हूँ अपने अकाल तत्व में। इसी साइलेंस की शक्ति से मैं आत्मा अपने मन, बुद्धि और संस्कार की अधिकारी हूँ। इन्हें जैसे चाहूं वैसे चला सकती हूँ।
ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। ओम शांति। ओम शुक्रिया शांति। बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। बाबा, शुक्रिया। ओम शांति दीदी, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। दीदी, थैंक यू शांति। दीदी, थैंक यू ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।